हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो था जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। उसमें हमने सीखा था कि हम किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैसे जीरोस फाइंड कर सकते हैं, और उसमें मेनली हमने हिट एंड ट्रायल मेथड सीखा था, राइट। आज हम उसका रिवर्स प्रोसेस सीखेंगे। रिवर्स प्रोसेस का मतलब हो गया कि अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हो। ओके, फॉर्मूले की प्रॉपर मैं डेरिवेशन इसमें करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद उस फॉर्मूले को आपने डायरेक्ट कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, वो मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। तो पहले एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपके पास जीरोज हैं तो आप पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हो। पहले मैं एग्जांपल लूंगा, फिर उसी को मैं जनरलाइज कर दूंगा, तो वो एक फॉर्मूला बन के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। फिर उस फॉर्मूले को डायरेक्ट हमने क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। तो ये जो ये सामने आपको दिख रहा है जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हमारा लास्ट टाइम का टॉपिक था, ठीक है। ये हमने कर लिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम कनेक्ट हो जाएंगे कि वी हैव व्हाट, 3 जीरोज। तो मैं पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझना। अब आपके पास अगर जीरोज हैं तो आप कुछ भी लेट कर लो, एग्जांपल बनानी है 3 2 1 ले लो, फ्रैक्शंस में भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। तो हम सिंपल कुछ 3 नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, और एक और ले लो, लेट इट बी x इक्वल टू -4, ठीक है। दीज आर 3 जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, आर जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज p ऑफ x। ओके, क्यूबिक के मैक्सिमम 3 जीरोज होते हैं, तो मैंने तीनों लेट कर लिए। तो फिर मैंने आपको लास्ट टाइम ये सिखाया था कि इफ़ यू हैव जीरोज तो हम उनको फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू 3 लिखा है तो इसका क्या फैक्टर बन जाएगा, x-3, x-2, और इसका क्या बन जाएगा, x+4। तो अगर 3 2 -4 उसके जीरोज हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो ये तीनों उसके क्या होंगे, फैक्टर्स, आर फैक्टर्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल, जो भी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब इन तीनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो भी आपको पॉलिनोमियल मिलेगा वही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है। देखिए, अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं, ठीक है। x-3, x-2 एंड x+4, बस इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको जर्नलाइज करोगे तो वो एक फॉर्मूला बन के सामने आ जाता है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट 2 फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सर x इंटू एक्स, सर इट इज़ x² -2x -3x एंड +6, ठीक है। फर्स्ट 2 फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब आप दो फैक्टर्स को, लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो एक क्वाड्रेटिक बन जाता है, ठीक है। दो लीनियर को मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक बन जाता है, 3 लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें, सर ये -5x आ गया +6, ठीक है। अब ये जो एक फैक्टर बचा हुआ x+4, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपके पास आया, ठीक। x² इंटू एक्स, सर इट इज़ x³, सर देन 4x², फिर 5 वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, सर 5x², फिर 5 4 ज़ा सर 20x, फिर 6x हो गया एंड देन 24। तो हमने क्या किया, तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लो। अरेंजमेंट क्या है, पहले क्यूब वाली टर्म, फिर x² वाली टर्म देख लो कितनी आ गई। सर 2 ही हैं तो इनका सिंप्लीफिकेशन आ गया हमारे पास -x²। सर x वाली टर्म, सर 2 ही हैं तो इनको सिंप्लीफाई किया, 20 में से 6 सर 14x आ गया +24, दैट्स ऑल। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके ये 3 जीरोज हैं। लास्ट टाइम का जो हमारा टॉपिक था बिल्कुल इसका अपोजिट था, मतलब वी हैव दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसके हमने जीरोस फाइंड कर लिए थे। तो आज हमने उसका रिवर्स किया। ये तो हो गई कॉमन एग्जाम्पल। इस तरह से भी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो, मार्क्स बिल्कुल नहीं आपके कटेंगे, ठीक है। फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ऐसा भी आप फॉर्मेशन बना सकते हो, लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन का फॉर्मूला ही डिराइव कर लेंगे। बस उस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज डालनी है, ठीक है। वो विद इन 1 मिनट आपका क्वेश्चन हो जाता है, इवन कि उससे भी कम समय में, राइट। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे जीरोज लिए 3 2 -4। अब आप जर्नलाइज जीरोज लीजिए, यानी जिनको आप डिनोट करते हैं ना इन जनरल, अल्फा बीटा एंड गामा, वो जीरोज ले लो, उसको सिंप्लीफाई करो, उनके फैक्टर्स बना के सिंप्लीफाई करो, तो जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। वो एक तरह से फॉर्मूला ही होगा, फिर आप उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और फॉर्मूला याद करने में बहुत आसान है, मैं उसका टेक्निक भी आपको लास्ट में सिखाऊंगा कि कैसे आप उस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। ओके डियर, चलिए देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जीरोज लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा एंड x इक्वल टू गामा आर 3 जीरोज ऑफ व्हाट, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो भी वो होगा, लेट इट बी p ऑफ x। अब यहां से
फैक्टर्स बना लो। तो x इक्वल टू अल्फा का फैक्टर क्या बन गया सर, x माइनस अल्फा, और तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन में ले लो। ओके सॉरी, तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन में ले लो। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा सर x माइनस अल्फा फर्स्ट फैक्टर, सर x माइनस बीटा सेकेंड फैक्टर, देन x माइनस गामा थर्ड फैक्टर। अब तीनों फैक्टर्स को जो हमने मल्टीप्लिकेशन में लिया है ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, बट इसको मल्टीप्लाई करके वो एक्सप्रेशन हमने डिराइव करनी है जो हमारा फॉर्मूला होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में अभी समझाया ना मैंने, फर्स्ट टू फैक्टर्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी पहले फर्स्ट टू फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो। सर x इंटू एक्स, सर एक्स स्क्वायर हो गया, सर x इंटू बीटा। ये मैंने क्वाड्रेटिक में जब आपको डेरिवेशन करवाई थी तब ये चीज़ आपने कर रखी है वहाँ पर, ठीक है। क्वांटिटी के लिए टू फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना, देखो फर्स्ट टू फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और जो थर्ड वाला फैक्टर है वो हमारा भी ऐसे बचा हुआ है। अब क्या करना है, ये जो फोर टर्म्स आपको दिख रही है ना, इन फोर टर्म्स को एक्स और गामा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल एक एक्सप्रेशन मिलेगी, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। फिर थोड़ा सा अरेंज करेंगे ना तो वो एक फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। तो एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, सर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, सर एक्स क्यूब, सर एक्स स्क्वायर इंटू गामा, सर एक्स स्क्वायर गामा, यहाँ पे माइनस आएगा ध्यान रखें, ठीक है। देन सर कर दिया एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई, अब एक्स बीटा वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर बड़े ही ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, एक भी टर्म गलत हो जाएगी तो भाई फॉर्मूले में फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, डेरिवेशन फिर थोड़ा सा बन नहीं पाएगी, तो ध्यान से करना है, ठीक है। एक्स बीटा इंटू एक्स, सर माइनस एक्स स्क्वायर बीटा, अब एक्स बीटा को गामा से करेंगे, माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा, तो एक्स बीटा गामा, ओके। एक्स बीटा वाली टर्म भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दी। अब अल्फा एक्स वाली टर्म मल्टीप्लाई करो जो कि हमारी माइनस की है, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, सर माइनस माइनस प्लस, सर अल्फा गामा और एक्स, ठीक है। अल्फा एक्स वाली टर्म हमने एक्स और गामा से मल्टीप्लाई कर दी। अब हमारी लास्ट टाइम बची अल्फा बीटा वाली टर्म, अब उससे मल्टीप्लाई कर दो। सर अल्फा बीटा को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा अल्फा बीटा एक्स, और लास्ट टर्म हमारी आ जाएगी माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। ओके डियर, वी हैव थ्री जीरोज, वी हैव थ्री फैक्टर्स, उन्हीं तीनों फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इनको अरेंज करो, अरेंज बोले तो पहले एक्स क्यू वाली टर्म लिखो, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखो, फिर एक्स वाली लिखो, लास्ट में कांस्टेंट। देखें जरा हम कैसे इसको लिखेंगे अभी यहाँ पर। तो सबसे पहले एक्स क्यू वाली एक ही टर्म है जो कि एक्स क्यू है, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखो कितनी, सर 1, सर 2, सर 3, तीन टर्म्स आपके पास एक्स स्क्वायर वाली, और नोटिस करें तीनों टर्म माइनस की हैं, तीनों टर्म नेगेटिव हैं। तो सबसे पहले तो इनका माइनस ले लो कॉमन, तो अब तीनों ये अल्फा बीटा गामा प्लस के हो जाएंगे, और तीनों में एक्स स्क्वायर भी कॉमन है क्योंकि तीनों एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। तो जो एक्स स्क्वायर है मैं यहाँ पे बाहर लिख लूंगा, तो पीछे क्या बचा, इसके पास अल्फा बचेगा, इसके पास बीटा और इसके पास गामा, और तीनों प्लस के होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, अब एक्स वाली टर्म उठाओ, सर एक्स वाली टर्म, सर 1, सर 2, सर 3, इसको नोटिस करो, तीनों जो एक्स वाली टर्म है वो तीनों प्लस की हैं, तीनों प्लस की हैं। तो सर क्या करें, कुछ नहीं करना, तीनों एक्स वाली टर्म है, उठा के एक्स ले लो कॉमन, और पीछे जो बच रहा है उसको लिख लो अरेंज करके। सर पहले अल्फा बीटा प्लस सर बीटा गामा, सर गामा अल्फा, गामा अल्फा, देख लें जरा हम, यही आया। चलिए तो हमने क्या किया, बीटा गामा, देखो बीटा गामा यहाँ आ गया, सर ये है अल्फा गामा, देखो यहाँ पे आ गया ये अल्फा गामा, और लास्ट है अल्फा बीटा, सर ये पहले आ गया। तो तीनों टर्म जो एक्स वाली टर्म थी, ठीक है, उनके कोफिशिएंट क्या थे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, राइट। और लास्ट में क्या बच गया, सर एक ही टर्म बच रही है ये माइनस वाली, बिल्कुल अल्फा बीटा गामा। भाई फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, ध्यान से देखें अब इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे स्टडी करना है कि इसको कैसे इसको समझना है। सबसे पहले आप एक चीज़ याद करें कि क्वाड्रेटिक में मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के साथ, ठीक है, जब उसके फैक्टर के साथ कोई नॉन जीरो नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जीरोस को इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो जो जीरोस आने होते हैं वही आने होते हैं। तो यहाँ पर भी ये कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं आप के, क्वाड्रेटिक में ये मैंने सिखा रखा है, तो प्लीज़ वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा इस के का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो यहाँ पर हमने के अप्लाई कर लिया, और यहाँ पर हमने अपना जो फॉर्मूला है वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में क्या तीन चीज़ें आ रही, बस ये बताओ, ये बताओ जल्दी से बताओ, क्या तीन चीज़ें आ रही हैं। सर तीन नहीं चार हैं, बिल्कुल चार हैं, फोर टर्म्स हैं। पहली टर्म एक्स क्यूब, ये बेचारी अकेली सिंपल सी एक्स क्यूब पहली टर्म हो गई, ठीक है।
उसके बाद जो 3 टर्म्स है उनको ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या बैठ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसे आप क्या बोलोगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या बैठ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसको आप कैसे स्टेटमेंट में बोलोगे, इसको बोलोगे सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, यानी जो आपके 3 जीरोस हैं उनको पेयर वाइज प्रोडक्ट करना है और प्लस कर देना है। ठीक है, और लास्ट में जो आपकी माइनस की टर्म आई है, दिस इज माइनस अल्फा बीटा गामा, यानी माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो तीनों का ये प्रोडक्ट आ रहा है जीरोस का। तो यहां पर 3 टर्म्स स्पेशली आपको याद रखनी है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम एंड द लास्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, बाद में ये क्या है, ये रिलेशन कोफिशिएंट के साथ भी इनका कुछ बैठेगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बट इस लेक्चर में आपने ये ध्यान दें कि आपने यहाँ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला हमने बनाया है इसे याद रखना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके आपने डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं। इसको मैं स्टेटमेंट में भी लिख देता हूँ। देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो हमने फॉर्मूला बनाया है वो क्या है, सबसे पहले बाहर के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ये कुछ भी हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस आने होते हैं वही आने होते हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पहली टर्म क्या थी, एक्स क्यूब माइनस फिर क्या था, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और इसका कोफिशिएंट, इसका जो साथ में वेरिएबल है दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स की पावर 2, सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्लस। ठीक है, फिर क्या था एक्स का कोफिशिएंट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, तो ये स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ये किसका कोफिशिएंट बैठता है, एक्स का, और लास्ट में फिर माइनस वाली टर्म अल्फा बीटा गामा, जिसे आप क्या बोलते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप लिख सकते हैं। जैसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स आपको दिखती हैं, पहले एक्स क्यूब होता है, लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है, जो 4 टर्म्स दिखती है ना, तो इस फॉर्मूले को आप कैसे याद रखना, अगर प्लस माइनस की कंफ्यूजन हो, आपने प्लस वाली टर्म से स्टार्ट करना, यानी जो पहली टर्म है वो प्लस की है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो मैं यहां आपको लिख के बताता हूं फिर से, यहां पर आप क्या लिखेंगे, प्लस वाली टर्म कौन है, एक्स क्यूब, फिर लिखेंगे माइनस वाली टर्म वो कौन होगा, सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इट इज एक्स स्क्वायर, देन फिर प्लस सर क्या है, सर अल्फा बीटा, सर बीटा गामा, सर गामा अल्फा, एक्स रहेगा इसके साथ, और लास्ट में फिर माइनस वाली टर्म अल्फा बीटा गामा, प्लस माइनस। ओके, तो प्लस माइनस की कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। एक्स क्यूब पहली टर्म होगी जिसके कोफिशिएंट में आपने कुछ भी नहीं लिखना है, के हो सकता है वो हमने जो बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ सम ऑफ जीरो बैठता है, एक्स स्क्वायर के साथ सम ऑफ जीरोस बैठता है, एक्स के साथ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम बैठता है, और लास्ट में आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इस पे आप कोई भी एग्जाम्पल लेके इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, बड़ा ही सिंपल आपको क्वेश्चन आएगा कि यू हैव जीरोस, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बहुत सिंपल। तो जीरोस आप लेट कर लो कि जो आपको दे रखे हैं, या आप ऐसे लिखो सर गिवन जीरोस आर, क्योंकि एग्जाम में तो जीरोस आपको पता ही रहे होंगे, गिवन जीरोस आर, तो पहला आप ले लो कोई भी नंबर, लेट इट बी 2। ठीक है, दूसरा आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, लेट इट बी 3, तीसरा और कोई नंबर ले लो, लेट इट बी 4। सिंपल ले रहा हूँ, फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं, 2/3 -7/8 फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं। अब फ्रैक्शंस हैं जहाँ नॉर्मली जो सिंपल नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर्स नेगेटिव वाले, तो भैया प्लस माइनस तो हम सबको आता है, वी आर इन 10th क्लास। ठीक है, तो मैं जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कैसे कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने छोटी सी एग्जांपल लिया कि आपको आराम से ये समझ आ जाए। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सम ऑफ जीरो, पहला पार्ट निकालो सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि यही वैल्यू तो फॉर्मूले में डालनी है, तो ये सम पहले ही निकाल लो। ठीक है, फॉर्मूले में मत निकालना, थोड़ी कैलकुलेशन वहाँ लेंथी हो जाता है क्वेश्चन हमारा, तो जल्दी से आप इसको प्लस कर दो, 4 3 7 2 9। ठीक है, जल्दी से आप फिर थर्ड टर्म निकालो, सेकेंड टर्म अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक है, सीक्वेंस वाइज निकालो क्योंकि सीक्वेंस वाइज आपको फॉर्मूले में ये पुट करना है। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा सर 2 × 3, सर बीटा गामा, बीटा क्या है सर 3, सर गामा क्या है 4। इसने एक्स लिखा है तो आप अल्फा बीटा गामा भी लिख सकते हो, अल्फा 2 बीटा 3 एंड गामा 4, अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, अल्फा बीटा, बीटा गामा और फिर गामा अल्फा, सर ये गामा और ये अल्फा। ठीक है, अब थोड़ी कैलकुलेशन, 2 3 6,
4 3 12, 4 2 8, सर जी प्लस किया 26 आ गया। ठीक है बच्चे, सेकंड का टर्म निकाल दी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। अब लास्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा। ठीक, कर दीजिए मल्टीप्लाई, सर 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 12, 12 2 24। ओके, मैंने यहाँ बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स लिए, फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं। अगर फ्रैक्शंस आ रही हैं बिल्कुल आराम से करना, ठीक है। फ्रैक्शंस को भी आप प्लस माइनस कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, बस ध्यान से करना, बस गलती मत करना वहाँ प्लस माइनस की, ठीक है। तो भैया देखो हमने सम भी निकाल लिया, सम ऑफ प्रोडक्ट भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। बस अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दीजिए। तो क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बताओ। क्यूबिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय हाउ, सर हमें तो फॉर्मूला आ गया है सर, के हम लिखेंगे बाहर, सर एक्स क्यूब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे सर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे आपका x आ जाएगा, लास्ट टर्म थी हमारी अल्फा बीटा गामा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसमें कुछ नहीं करना बच्चे, जो आपने 3 टर्म्स पहले निकाल रखी हैं रिलेशन, उनको डाल दो यहाँ पर। सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो सर आपने 9 निकाल रखा है, सर 9 लिख दीजिए सर, 9x स्क्वायर। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम भी निकाल रखा है, सर 26 डाल दो यहाँ, 26x हो गया, और लास्ट में आ गया प्रोडक्ट, दैट इज 24। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। ओके डियर, तो ये था आज का लेक्चर, बहुत सिंपल था कि इफ यू हैव जीरोस हाउ वी कैन फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। के का डिफरेंट वैल्यूज डालते जाओ, बहुत सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल जाएंगे जिनके ये 3 जीरोस होंगे। इसी मेथड से करना, जो मैंने एग्जाम्पल आपको समझाई है कि आप इनके फैक्टर्स बना लो फिर इनको मल्टीप्लाई करो, वैसे भी हो जाता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर ये जीरोस फ्रैक्शंस में हो ना, तो वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए आपने हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है, सम पहले निकाल लेना, सम प्रोडक्ट निकाल लेना और देन प्रोडक्ट, और फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दीजिए। ओके डियर, तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आप मेरे इस चैनल के थ्रू अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये वीडियोस बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।